दोस्तों, एक सवाल है मेरा आपसे। हम सब अपनी जिंदगी में क्या चाहते हैं? एक आरामदायक जिंदगी, है ना? एक ऐसी जिंदगी जिसमें कोई तकलीफ ना हो, कोई चुनौती ना हो, कोई संघर्ष ना हो। एक सुरक्षित नौकरी, एक सुंदर घर और कोई टेंशन नहीं। सुनने में कितना अच्छा लगता है ना? लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि यह आराम, यह सुरक्षा असल में सफलता की सबसे बड़ी दुश्मन है? क्या आपने कभी सोचा है कि जिन महान लोगों की कहानियां हम पढ़ते हैं, चाहे वो महात्मा गांधी हों, नेल्सन मंडेला हों या स्टीव जॉब्स, उनकी जिंदगी आराम और सुरक्षा से नहीं, बल्कि संघर्ष, चुनौतियों और अनगिनत असफलताओं से भरी हुई थी। यह एक कड़वा सच है मेरे दोस्त कि महानता आराम के बिस्तर पर जन्म नहीं लेती। महानता संघर्ष की आग में तप कर पैदा होती है। जिस तरह शांत समुद्र में कोई जहाज कुशल नाविक नहीं बन सकता, उसी तरह बिना चुनौतियों वाली जिंदगी में कोई इंसान महान नहीं बन सकता। आज मैं आपको एक ऐसी ही कहानी सुनाने जा रहा हूं, एक लड़के और उसके दादाजी की कहानी। यह कहानी सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि जिंदगी का वो सबसे बड़ा सबक है जो आपकी मुश्किलों को देखने का नजरिया हमेशा के लिए बदल देगा। यह आपको सिखाएगी कि आपकी जिंदगी में आने वाली हर तकलीफ, हर चुनौती, हर समस्या आपको तोड़ने के लिए नहीं, बल्कि आपको गढ़ने के लिए आती है। तो चलिए इस सफर की शुरुआत करते हैं और जानते हैं कि क्यों कहा जाता है संघर्ष ही जीवन है और बिना संघर्ष के कोई महान नहीं बनता। भाग 2, एक युवा का सवाल, महानता का रहस्य क्या है? एक समय की बात है। एक नौजवान लड़का जिसकी आंखों में बड़े बड़े सपने थे, लेकिन मन में हजारों उलझनें थीं, अपने दादाजी से मिलने उनके गांव गया। उसके दादाजी एक बड़े ही अनुभवी और बुद्धिमान व्यक्ति थे। उन्होंने अपनी जिंदगी में बहुत उतार चढ़ाव देखे थे और उनके चेहरे पर एक अजीब सी शांति और ठहराव था। लड़का अपने दादाजी के पास बैठा और बड़ी उम्मीद से पूछा, दादाजी, मैं आपकी तरह सफल और सम्मानित बनना चाहता हूं। मैं जिंदगी में कुछ बड़ा करना चाहता हूं, लेकिन मुझे समझ नहीं आता कि शुरुआत कहां से करूं। महानता का वो कौन सा रहस्य है जो आप जानते हैं और मैं नहीं जानता? दादाजी मुस्कुराए। उनकी आंखों में एक गहरी चमक थी। उन्होंने लड़के को कोई सीधा जवाब नहीं दिया। वह जानते थे कि कुछ सबक सिर्फ शब्दों से नहीं, बल्कि अनुभव से सिखाए जाते हैं। उन्होंने लड़के का हाथ पकड़ा और कहा, चलो मेरे साथ। भाग 3, दादाजी का प्रयोग, 2 पौधों की कहानी। दादाजी उस लड़के को गांव की एक छोटी सी पौधों की दुकान पर ले गए। वहां उन्होंने 2 छोटे छोटे, बिल्कुल एक जैसे दिखने वाले पौधे खरीदे और घर वापस आ गए। घर पहुंचकर दादाजी ने एक पौधे को एक खूबसूरत से गमले में लगाया और उसे घर के अंदर एक खिड़की के पास रख दिया। उन्होंने लड़के से कहा, देखो, यह पौधा अब यहां रहेगा। इसे न तेज धूप का डर, न आंधी तूफान का खतरा। इसे कोई जानवर भी नहीं खा सकता। इसे समय पर पानी और खाद मिलेगी। यह पूरी तरह से सुरक्षित है। यह पौधा हमारी आरामदायक जिंदगी का प्रतीक था। एक ऐसी जिंदगी जिसे हम सब चाहते हैं, सुरक्षित और बिना किसी चुनौती के। फिर दादाजी ने दूसरा पौधा उठाया और उसे घर के बाहर खुले मैदान में मिट्टी में लगा दिया। उन्होंने कहा, और यह पौधा यहां रहेगा। इसे हर मौसम का सामना करना पड़ेगा। इसे जेठ की तपती धूप भी सहनी पड़ेगी और सावन की मूसलाधार बारिश भी। इसे तूफानों से भी लड़ना होगा और जानवरों से खुद को बचाना भी होगा। इसके पास कोई सुरक्षा नहीं है। यह पौधा संघर्ष भरी जिंदगी का प्रतीक था। एक ऐसी जिंदगी जिससे हम सब डरते हैं और बचना चाहते हैं। फिर दादाजी ने लड़के की आंखों में देखकर पूछा, अब तुम बताओ, इन दोनों में से कौन सा पौधा भविष्य में ज्यादा बड़ा, मजबूत और सफल बनेगा? लड़के ने थोड़ी देर सोचा और अपनी आज की समझ के हिसाब से जवाब दिया, दादाजी, यह तो साफ है, घर के अंदर वाला पौधा ज्यादा सफल होगा, क्योंकि वह हर तरह के खतरों से सुरक्षित है, जबकि बाहर वाले पौधे को तो इतनी सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा, शायद वह जिंदा भी न बच पाए। दादाजी फिर मुस्कुराए और कहा, ठीक है, चलो देखते हैं।
भविष्य में इन दोनों पौधों का क्या होता है, वही तुम्हारे सवाल का जवाब होगा। जब तुम अगली बार आओगे तो तुम्हें महानता का रहस्य खुद ब खुद पता चल जाएगा। भाग 4, सालों बाद का मंजर जब रहस्य से पर्दा उठा। इसके बाद वह लड़का वापस शहर चला गया और अपनी पढ़ाई और फिर नौकरी में व्यस्त हो गया। 2-3 साल बीत गए। इन सालों में उसने भी अपनी जिंदगी में कई छोटी मोटी सफलताएं और असफलताएं देखी, लेकिन उसके मन में दादाजी का वह सवाल और उन 2 पौधों की कहानी हमेशा घूमती रहती। जब वह अगली बार गांव वापस आया तो उसे आते ही वे पौधे याद आए। वह सीधा दादाजी के पास गया और कहा, दादाजी, मुझे आज अपने सवाल का जवाब चाहिए। दादाजी उसे लेकर सबसे पहले घर के अंदर गए, जहां वह गमले वाला पौधा रखा था। लड़के ने देखा वह पौधा अभी भी जिंदा था। वह हरा भी था, लेकिन वह आज भी उतना ही छोटा और नाजुक था जितना सालों पहले था। उसकी कुछ पत्तियां पीली पड़ चुकी थी। उसका तना कमजोर था। ऐसा लग रहा था जैसे एक तेज हवा का झोंका भी उसे तोड़ सकता है। उसने बस सरवाइव किया था, वह जिया नहीं था। वह अपनी क्षमता का एक बोनसाई बनकर रह गया था। फिर दादाजी उसे घर के बाहर ले गए। लड़का जैसे ही बाहर पहुंचा, वह हैरान रह गया। उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। जहां उन्होंने वह छोटा सा पौधा लगाया था, आज वहां एक विशाल, शानदार और मजबूत पेड़ खड़ा था। उसका तना इतना मोटा था कि उसे एक हाथ से पकड़ना भी मुश्किल था। उसकी जड़ें जमीन में दूर दूर तक फैली हुई थी, जैसे उन्होंने धरती को मजबूती से जकड़ रखा हो। उसकी शाखाएं आसमान में चारों ओर फैली हुई थी, जो आने जाने वाले राहगीरों को ठंडी छांव दे रही थी। उस पर कई पक्षियों ने अपने घोंसले बना रखे थे। वह पेड़ सिर्फ जिंदा नहीं था, वह जीवन से भरपूर था। वह खुद एक जीवन का स्रोत बन चुका था। वह महानता का एक जीता जागता प्रतीक था। भाग 5, दादाजी का ज्ञान, संघर्ष का असली मतलब। लड़के ने आश्चर्य से दादाजी की तरफ देखा। उसकी आंखों में अब कोई सवाल नहीं, सिर्फ जिज्ञासा थी। दादाजी ने पेड़ की तरफ इशारा करते हुए समझाना शुरू किया, बेटा, जब तुमने कहा था कि अंदर वाला पौधा ज्यादा सफल होगा, तो तुम गलत नहीं थे। तुम सिर्फ सुरक्षा के नजरिए से सोच रहे थे। लेकिन महानता सुरक्षा में नहीं, संघर्ष में पलती है। उन्होंने आगे कहा, देखो, बाहर वाले इस पेड़ ने बहुत सारी समस्याओं का सामना किया। जब तेज तूफान आया और इसे उखाड़ने की कोशिश की, तो इसने अपनी जड़ों को जमीन में और भी ज्यादा गहराई तक गाड़ दिया ताकि यह टिक सके। उन तूफानों ने इसे झुकना नहीं, बल्कि मजबूती से खड़ा रहना सिखाया। जब जेठ की तपती धूप ने इसे जलाना चाहा, तो इसने और ज्यादा पत्तियां निकाली, खुद को और ऊंचा उठाया ताकि यह अपनी छाव खुद बना सके। उस धूप ने इसे सहना और लड़ना सिखाया। जब मूसलाधार बारिश और ओलों ने इसकी टहनियों को तोड़ने की कोशिश की, तो इसने उस पानी को सोख कर अपनी ताकत बना लिया और अपनी टहनियों को और लचीला बनाया। यह जिन जिन चुनौतियों से गुजरा, उन सब ने इसे तोड़ा नहीं, बल्कि पहले से कहीं ज्यादा मजबूत बना दिया। हर समस्या इसके लिए एक ट्रेनिंग थी, एक अभ्यास था। फिर उन्होंने अंदर वाले पौधे की तरफ इशारा किया, और वह पौधा, वह हमेशा सुरक्षित रहा। उसे कभी तेज हवा का सामना नहीं करना पड़ा, इसलिए उसकी जड़ें कमजोर रह गई। उसे कभी तेज धूप नहीं सहनी पड़ी, इसलिए उसके तने में वह ताकत ही नहीं आई। उसकी सुरक्षा ही उसकी सबसे बड़ी कायद बन गई। वह जिंदा तो है, पर उसमें जीवन नहीं है। दादाजी ने लड़के के कंधे पर हाथ रखा और उसकी आंखों में देखकर कहा, बेटा, इंसान की जिंदगी भी इन पौधों की तरह ही होती है। अगर तुम हमेशा आसान रास्ता चुनोगे, चुनौतियों से बचोगे और एक सुरक्षित, आरामदायक जिंदगी जियोगे, तो तुम भी उस अंदर वाले पौधे की तरह कमजोर और नाजुक रह जाओगे। लेकिन अगर तुम जीवन की समस्याओं को एक चुनौती समझकर उनका डटकर सामना करोगे, तो तुम भी उस बाहर वाले पेड़ की तरह मजबूत, विशाल और सफल बनोगे। तुम्हारी जिंदगी में आने वाली हर तकलीफ, हर असफलता, हर चुनौती तुम्हें तोड़ने के लिए नहीं आती, वह तुम्हें गढ़ने के लिए आती है, तुम्हें मजबूत बनाने के लिए आती है।
भाग 6। संघर्ष के कुछ और उदाहरण। प्रकृति के नियम। संघर्ष सिर्फ पेड़ों को ही नहीं, हर कीमती चीज को महान बनाता है। हीरे की कहानी। क्या तुम जानते हो, कोयला और हीरा दोनों एक ही तत्व कार्बन से बने हैं, लेकिन कोयला कुछ रुपयों में बिकता है और हीरा लाखों करोड़ों में। क्यों? क्योंकि हीरा अरबों साल तक जमीन के नीचे अत्यधिक दबाव और गर्मी सहता है। वह एक गहन संघर्ष से गुजरता है। तुम्हारी जिंदगी की मुश्किलें वही दबाव और गर्मी है। अब यह तुम पर है कि तुम उस दबाव में कोयला बनकर जल जाते हो या हीरा बनकर दुनिया के लिए एक मिसाल बन जाते हो। तलवार की कहानी। एक लोहे के साधारण टुकड़े और एक धारदार तलवार में क्या फर्क होता है? संघर्ष का। तलवार को बनाने के लिए लोहे को आग की भट्टी में तपाया जाता है, फिर उसे बड़े बड़े हथौड़ों से पीटा जाता है और अंत में उसे पत्थर पर घिसकर धार दी जाती है। तुम्हारा संघर्ष वही आग, वही हथौड़ा और वही पत्थर है। यह तुम्हें एक बेकार लोहे के टुकड़े से एक ऐसी धारदार तलवार बना रहा है जो किसी भी मुश्किल को काट सकती है। तितली की कहानी। जब एक तितली अपने कोकून से बाहर आने के लिए संघर्ष कर रही होती है, तो उसे देखकर किसी को भी दया आ सकती है। अगर कोई दया करके उस कोकून को काट दे, तो तितली आसानी से बाहर तो आ जाएगी, लेकिन वह कभी उड़ नहीं पाएगी, क्योंकि कोकून से बाहर आने के लिए वह जो संघर्ष करती है, उसी से उसके पंखों में ताकत आती है। अगर तुम संघर्ष से बचोगे, तो तुम्हारे पंख भी कमजोर रह जाएंगे और तुम कभी सफलता की ऊंची उड़ान नहीं भर पाओगे। भाग 7। निष्कर्ष। अपना रास्ता खुद चुनो। तो दोस्तों, आज इस कहानी से हमें एक बात साफ हो जाती है। सफलता का रास्ता फूलों की सेज नहीं, कांटों का ताज होता है। जो आराम खोजता है वह गुमनाम रह जाता है। जो संघर्ष को चुनता है वही इतिहास बनाता है। तो आज से जब भी तुम्हारी जिंदगी में कोई मुश्किल आए, कोई चुनौती आए, कोई असफलता मिले, तो घबराना मत, निराश मत होना। उसे अपना दुश्मन मत समझना, उसे अपना सबसे बड़ा गुरु समझना। खुद से कहना, आ गई एक और चुनौती, अच्छा है, ये मुझे और मजबूत बनाने आई है, ये मुझे कुछ नया सिखाने आई है। आप कौन सा पौधा बनना चाहते हैं? घर के अंदर रखा हुआ वह सजावटी कमजोर पौधा, या बाहर खड़ा वह विशाल मजबूत पेड़ जो हजारों को छांव देता है? फैसला आपका है। याद रखिए, हर समस्या अपने साथ अनुभव लेकर आती है और अनुभव ही आपको सफल बनाता है। जीवन की हर एक समस्या को अपनी सफलता की सीढ़ी का एक पायदान समझो और उस पर चढ़ते जाओ। आपका संघर्ष ही आपकी जीत की कहानी लिखेगा। अगर इस कहानी ने, इन बातों ने आपके दिल को छुआ है, तो इस वीडियो को लाइक करें और उस हर इंसान के साथ शेयर करें जिसे आप जिंदगी में संघर्ष करता हुआ देख रहे हैं। शायद आपका एक शेयर किसी को हार मानने से रोक ले। और कमेंट में हमें जरूर बताइए कि आपकी जिंदगी का सबसे बड़ा संघर्ष कौन सा रहा है और उसने आपको क्या सिखाया। धन्यवाद।